ठीक है, फिर भी अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं, लेकिन तेलंगाना पर जाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर फिर से अपने दर्शकों को देना चाहता हूं कि ये फर्स्ट कट है। दैट मींस ये 3 बजे के वोट जितने पड़े हैं 3 बजे तक, उसके आधार पर निकाला गया एग्जिट पोल है। फाइनल कट आना अभी बाकी है और वो अब हम आपको तेलंगाना के एग्जिट पोल को दिखाना चाहते हैं, जिसमें 3 बजे तक के वोट के हिसाब से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। फाइनल कट आएगा, फिर क्या नंबर आएगा वो भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट कट के हिसाब से पोल स्ट्रैट के इस एग्जिट पोल में कांग्रेस तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है, लेकिन फिर भी हंग असेंबली की ओर तेलंगाना बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और AIMIM के हाथ में तेलंगाना की सत्ता की चाबी यानी किंग मेकर वो बनते दिख रहे हैं, जो खुलेआम BRS को समर्थन देते रहे पूरे चुनाव में। और सीट्स की बात कर लेते हैं। कुल सीट 119 हैं और इसमें बीजेपी को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 49 से 59 सीटें मिल सकती हैं, BRS को 48 से 58 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। बिल्कुल, और वोट शेयर बताते हैं अब तेलंगाना का आपको। वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी को 15% वोट मिल सकते हैं तेलंगाना में, कांग्रेस को 41.4% वोट मिल सकते हैं, BRS को थोड़े ज्यादा 42% वोट मिल सकते हैं और AIMIM जो बहुत ही कम सीटों पर लड़ी हुई है उसको 1.6% वोट तेलंगाना में मिल सकते हैं। यह आपके सामने वोट परसेंटेज है जो कि बताता है कि तेलंगाना में कांग्रेस को फिनोमिनल यहां पर अचीवमेंट है। शिव, तेलंगाना में अगर पिछले चुनाव की मैं बात करूं 2018 की, क्योंकि उसके बाद तो 2014 में राज्य बना था और फुल फ्लेजेड इलेक्शन भी नहीं हुए थे, तेलंगाना में कांग्रेस के पास 19 सीटें थी, 28.43% वोट था। ये एकदम इतना बढ़ने का पीछे आपके सैंपल में, आपके सर्वे में क्या मुख्य कारण नजर आता है कांग्रेस के लिए? काफ़ी रीजंस हैं। एक जो प्रभु जी ने भी कहा कि जो और हमारे अन्य साथियों ने भी कहा कि भारत जोड़ो का जो कार्डर, उनके रैंक एंड फाइल पे जो असर है कांग्रेस की, और स्पेशली क्योंकि कर्नाटका में अभी उन्हें विक्ट्री मिली है तो वो हाईली मोटिवेटेड है। उसको देखते हुए कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बल्कि ये कुछ महीनों से हम इंटरनली बात कर रहे थे कि कांग्रेस हद से ज़्यादा परफॉर्म करेगी और एक्सपेक्टेड हमें जो हमारे इंटरनली हमें ये आज साबित भी हुआ है। रिजल्ट्स जब हमें आए हैं कुछ टाइम तक तो ये भी लग रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन BRS ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे फाइट दिया है, इवन दो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे। अगर आप नंबर भी देखेंगे तो वहाँ पर जहाँ तक महिला और पुरुष की बात है, इसमें महिला अभी भी BRS को ज़्यादा वोट दे रही हैं, कम से कम 3% का फर्क है। ठीक है, बल्कि मेल में आप देखेंगे तो एकदम बराबर 41 और 41 पे चल रहा है। आप कह रहे हैं महिलाएं BRS को ज्यादा वोट देती थी। कब इस पर प्रभु जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? प्रभु जी। नहीं, मैं ये जो बात बार बार कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं कांग्रेस का कैसे चेंज हुआ है, कि आपके वोटिंग अगर डिटेल में दिखाते हैं काफ़ी पता लगता है कि पैटर्न सारे स्टेट्स में एक है कि नहीं है। कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जो पहले शुरू में बात उठा रहा हूँ, वो सारी स्टेट्स के अंदर कास्ट वाइज, कम्युनिटी वाइज क्या पैटर्न एक ही तरफ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, उसका 2024 के ऊपर काफ़ी असर पड़ने वाला है। ठीक प्रभु जी, लेकिन यहाँ एक सवाल और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। अब इस पूरे रिजल्ट को जब आप देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, मुफ्त वाली जो सियासत है वो अब आगे बढ़ेगी या फिर जाति वाली सियासत आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जो 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं? कौन सी यात्रा की बात करें? मुफ्त वाली जो राजनीति है, मुफ्त वाली राजनीति, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी या जाति वाली राजनीति देखने को मिलेगी? देखो, मेरे को लगता है कि जिस तरह का फैशन हो गया, मुफ्त वाली जो रेवड़ी हैं, जिसको आप कहते हैं फ्रीबीज हैं या इंसेंटिव्स हैं, मेरे को लगता है वो यात्रा अभी ज़्यादा बढ़ेगी। राम का भी सवाल उठेगा, क्योंकि 22 जनवरी जैसे ही उद्घाटन होगा वहाँ, उसके बाद सारे देश के अंदर रामवाणी होगी, सब कुछ होगा, परंतु अवसर साउथ में ज़्यादा होने वाला नहीं है। और इतना इशू चल रहा है पिछले 10 सालों से कि उसका कितना मार्जिनल इन्फ्लुएंस हो सकता है, परंतु ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यूपी में तो पहले मैक्सिमम सीटें हैं, 5-4 और बढ़ जाएंगी बीजेपी के अंदर। मेरे को लगता है मुफ्त वाली यात्रा जो है वो ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पास साधन हैं,
केंद्रीय सरकार उनके पास है, 1,75,000 करोड़ हर महीने आ जाता है उनके पास जी। जीएसटी के मुकाबले में, तो धन की कमी नहीं है, तो फ्री बीज की यात्रा बढ़ती रहेगी, उसी के ऊपर चुनाव हुआ करे। जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन शिव आपसे लेना चाहता हूं। शिव, क्योंकि इसको 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो जिन 25,000 लोगों से आपने बात की है, उन्होंने क्या कभी लोकसभा चुनाव को लेकर आपको कोई रिएक्शन दिया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस को लेकर कोई रिएक्शन दिया आपको कि ये 2024 के इलेक्शन से पहले इस इलेक्शन को वो कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, मैं इस वाले इलेक्शन में ज़्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन मैं कर्नाटका के बारे में बता सकता हूं, जो शायद और स्टेट्स में भी फॉलो हो, कि जब हमने ये सवाल पूछा था कि आप किसको वोट देंगे नेशनल इलेक्शन में, तो उनका बीजेपी की तरफ ज़्यादा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ज़्यादा विश्वास दिख रहा था। और जहाँ तक आप इन रिजल्ट्स की भी बात करें, तो आप फिर से याद करें कि 2018 में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स कांग्रेस के पास गए थे, तेलंगाना को छोड़ के। अब उस टाइम पे भी 2019 में बीजेपी ने अपनी सीट बढ़ाई थी, और इन स्टेट्स में राजस्थान स्पेशली जब आप जीत चुके थे, उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये स्टेट इलेक्शन 2024 का कोई एक डायरेक्शन दे रहे हैं। ये एक स्टेट लोकल लेवल पे है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट आजकल इलेक्शन में अब लोकल और नेशनल अलग चॉइस दे रहे हैं ज़्यादातर। और ये भी मुझे लगता है नेशनली भी चॉइस इससे डिफर करेगी। और राजेश जी, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिस पर बीजेपी को ज़रूर सोचना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है हर चुनाव अलग होता है, आप सब लोग जानते हैं। 2014 का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा गया, 2019 का अलग मुद्दों पर लड़ा गया, और 2024 का जो इलेक्शन है उस वक्त इमीडिएट क्या इशू होगा वो अभी तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो काम करने का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट एक होता है जो पूरा खेल बदल देता है, और वो हम इसको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सतर्क इस बात से रहना चाहिए, जो सवाल आपने पूछा, उनको जो स्ट्रेटेजिस्ट है उनको सतर्क इस बात से रहना चाहिए कि एक फटीग एलिमेंट, थकावट का एलिमेंट जो है वो आता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके लीडर नरेंद्र मोदी हो, सबके लिए आता है। और ऑर्गेनाइजर ने पिछले चुनावों में ये कह दिया था कि कर्नाटक के चुनावों के बाद उसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए, कुछ और। सर, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। मुझे हो गई बात मेरी पूरी। ठीक है प्रभु जी, समय बिल्कुल कम है, एक छोटी सी टिप्पणी, क्या इन एग्जिट पोल के नंबर्स में 2024 का कोई मैसेज आप देखते हैं? एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि इसके अंदर कोई ठीक कहा कि इसका परिवर्तन कोई ज़्यादा नहीं होना है, परंतु कांग्रेस एक कॉन्फिडेंट पार्टी होकर के निकलेगी, जो डिफेंसिव अभी तक थी वो नहीं रहेगी, एग्रेसिव आ जाएगी, उसकी बार्गेनिंग पावर इंडिया के अंदर बढ़ेगी। 2024 के लिए इसका इतना ही महत्व है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है।